हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ लौकी की एक नई रेसिपी। लौकी के आपके साथ कई सारे नाश्ते शेयर किए हैं, सब्जी भी कई तरह की शेयर की है, पर एक चीज़ अब तक आपके साथ शेयर नहीं की, वो है मीठा। खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद मीठे की भी तो ज़रूरत पड़ती है। और अगर मिठाई भी लौकी से बन जाए फिर तो बात ही क्या है, कुछ हेल्दी भी हो जाती है। हालांकि देखिए, मिठाई तो हेल्दी होती ही नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो कुछ तो हेल्दी रहेगा ही ना। आपने लौकी के साथ बनाई, चलिए ये तो अपने आप को बहकाने की बात है कि हम हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी। लेकिन ये कह सकती हूँ कि लौकी की जो मिठाई बनती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब जैसे कि लौकी से हर कोई नाक मुंह कोड़ता है, बच्चे तो खैर लौकी से बहुत दूर भागते हैं। ऐसे में लौकी की इतनी सारी वैरायटी आप बना सकते हो। ये देख के भी तो अच्छा लगता है कि लौकी एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब नाश्ते की आपने देखा होगा कितनी सारी रेसिपी मैंने शेयर की हैं, अभी बहुत सारी और स्टॉक में पड़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ सब्जियां भी बहुत तरह की बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिंपल लौकी की सब्ज़ी उबली हुई खाएंगे, इतनी तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनती है और मैंने भी आपके साथ शेयर की हैं। आपने अप्रिशिएट भी काफ़ी किया है और सच में बहुत ही अच्छी लगती हैं वो सब्जियां। पर एक मिठाई भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मीठा तो ज़रूर चाहिए होता है। खाने के बाद सब थोड़ा थोड़ा मीठा तो ज़रूर लेते हैं। अब आज भी ऐसा ही हुआ, मेरे पास कोई मिठाई नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज लौकी की मिठाई बनाऊं। लौकी की मिठाई मुझे बहुत पसंद है और लौकी की खीर तो मेरी शुरू से फेवरेट है। तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट सा, क्योंकि लौकी की खीर अगर आप बनाते हैं तो उसको बनाने में टाइम लगता है। पर आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे जिसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप इसे 10 से 15 मिनट में तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लौकी ली थी, और लौकी पहले ही खूब सारी लेना, क्योंकि हलवा बनने के बाद थोड़ा सा बचता है। तो यहाँ पे लौकी को छील लिया और उसको कर लिया कद्दूकस। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप लौकी का हलवा बना रहे हैं ना, तो कद्दूकस पतले वाला लेना, बिल्कुल फाइन जो होता है ना पतले वाला, उसको लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमें मोटे रेशे नहीं लेने, हमें बिल्कुल पतला पतला लौकी के लच्छे लेने हैं। इसके बाद हमने ये कद्दूकस कर लिया है, तो अब हमने लिया है कढ़ाई में घी, और इसमें बादाम, काजू, थोड़े से किशमिश, ये सब मैंने भून लिए हैं। अगर आप इसको इस तरह पहले घी में भून लेते हो ना, तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। आप ड्राई फ्रूट्स वैसे भी डाल सकते हो, पर अगर आप घी में भून के डालोगे ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर नॉर्मल आप कोई भी हलवा बना रहे हैं, आप उसमें भून के डालना, अलग ही टेस्ट आता है। अब इसी घी में हम डाल देंगे अपनी ये लौकी। यहाँ पे मैंने 2 लौकी ली थी। 2 लौकी में भी थोड़ा ही हलवा बनता है, लेकिन हाँ, एक बार मीठा मुँह हो जाता है, थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि कुछ मीठा खाया। तो अगर आप हलवा बनाने की सोच रहे हैं तो पहले ही 3-4 लौकी लेना, यानी किलो लौकी तो आराम से लेना, किलो 1.5 किलो। और अब हम इसको ढक के पका लेंगे, क्योंकि लौकी का जो अपना रस होता है वो मैंने बाहर नहीं निकाला, इसका जूस, उसी में हमारी लौकी अच्छे से सीज जाएगी और पक जाएगी। तो इसको आप ढक के पकाना, जल्दी से पानी को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना लौकी कच्ची रह जाएगी। और वैसे जब भी हलवा बनाएं तो थोड़ी सी सॉफ्ट लौकी, कच्ची लौकी का बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये उबल चुका है, और इसमें आप देख सकते होंगे कि जूस भी है। ये इसका लौकी का ही रस है जो अभी निकला हुआ है। और इसमें आप इसको मीडियम आंच पे ढक ढक के पकाते रहना। इसको पकने में 8-10 मिनट तो लगते ही हैं, जिससे लौकी भी पक जाती है और ये जो पानी है ये भी सूख जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, सबसे आसान तरीका है, और इसको बनाने में बच्चे भी इसको बना लेंगे, इतना इजी तरीका है। और हम इसमें कोई दूध वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, और ये हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं बचपन से कह सकते हो आप कि ये इस तरह का हलवा बना के खा रही हूँ, तो मुझे तो यही हलवा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी बहुत तरीके से बनाते हैं, आप इस तरीके को ट्राई करके देखना, सबसे आसान तरीका है ये। अब आप देख सकते हैं कि इसका जूस सूख चुका है, और आप ये लच्छे भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल फाइन वाला वो लेना है ग्रेटर, जिससे कि ये पतले लच्छे बने और ये जल्दी पक जाए। अगर मोटे लच्छे होंगे तो उसको पकने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से सूख चुका है, और मुझे हल्का सा टाइट लग रहा, तो थोड़ा सा और पका लेंगे इसको ढक के। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो आपका हलवा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और सूख भी चुका है बिल्कुल। इसका जो जूस था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डालनी है, पर जैसे ये कि ये 1 कटोरी मिश्रण है सूखने के बाद, तो उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाली थी।
1 कटोरी से थोड़ी सी कम ले सकते हो, लेकिन 1 कटोरी चीनी परफेक्ट रहती है। तो अब इसको डालने के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे, और जैसे ही हम इसमें चीनी डालते हैं ये फिर से जूसी हो जाता है, तो चीनी भी पिघल जाती है और उसका अपना रस आ जाता है इसमें। तो जहाँ से हम चले थे वापस चीनी डलते ही वहीं पहुँच जाते हैं, यानी कि उतनी जूसी हमारी ये लौकी तैयार हो जाती है। तो अब फिर से हम इसको पकाएंगे उसी तरह, ढक के पकाओ, खुला पकाओ, क्योंकि लौकी तो आपकी अब पकी चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो आप इसमें चीनी डाल के भी इसको मीडियम और सिम पे ही पकाना है, तेज़ आंच पे तो खैर नहीं पकाओगे, क्योंकि उस पे पकाते हैं तो एकदम से जूस वगैरह सब सूख जाता है और इसमें थोड़ा सा टाइटपन रह जाता है। तो इसलिए आप इसको हलवा बनाते वक्त मीडियम आंच का ही इस्तेमाल करना। अब आप देख सकते हो ये हमारा किस तरह से सॉफ्ट सा भी हो रहा है, और आप इसको देख रहे होंगे कि ये एक साथ मिश्रण इकट्ठा भी हो रहा है। तो अब ऐसी उसमें हम इसमें डालेंगे मलाई। ये मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच मलाई। यहाँ पे देखिए ये ताज़ी मलाई ली है और इसको मैंने इसमें डाला है। यहाँ हम दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 2-3 चम्मच मलाई डालेंगे। अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपने ये लिया है ना मिश्रण, आपकी हलवा है, उस हिसाब से आप डालना। मलाई डालने से एक तो इसमें घी की ज़रूरत कम पड़ेगी, मलाई अपना घी छोड़ती है, और जो घी से हलवे में टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ साथ आप में इसमें मावे का टेस्ट भी आ जाएगा। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तब आप इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर डाल सकते हो। बाकी मलाई तो हर घर में मिल ही जाती है, दूध सब लेते हैं। और अगर आप दूध डाल के पकाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर आप मलाई डाल के बनाते हैं तो बस झटपट आपका हलवा तैयार हो जाता है। अब ये हमने लौकी का बनाया है, तो आप चाहें तो वही कलर रख सकते हैं। आपने देखा था ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है हलवे का। लेकिन अगर आप इसको कच्ची लौकी का बनाया हुआ हलवा दिखा रहे हैं तो हल्का सा कलर भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसीलिए डाला है बिल्कुल पिंच, पूरा पिंच भी नहीं लिया था, आधा पिंच ही लिया था, और उसमें इसका इतना अच्छा कलर आ गया था। ज़्यादा डालोगे तो बहुत डार्क सा कलर हो जाता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसमें बहुत थोड़ा सा कलर डालना अगर आप डालना चाहते हैं, वरना आप रहने देना। बिना कलर के भी आपका हलवा बहुत अच्छा कलर आता है, तब आपका थोड़ा सा येलो सा कलर रहता है। तो और अब ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको और अच्छा सा टेस्टी बनाना है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हो, 1 चम्मच। मैंने 1 चम्मच ही घी डाला है, क्योंकि कुछ तो घी मलाई का हो जाता है, और पहले भी हमने घी डाला हुआ है इसमें। घी डालने से हमारा हलवा बिल्कुल खिला-खिला सा रहता है, वो चिपकता नहीं है दाँतों में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हलवे का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। अब इसमें डाल लेंगे ये ड्राई फ्रूट्स। ये जितना हलवा बना था ना ये एक ही आदमी खा जाता है, इतना टेस्टी लगता है। सच में बहुत ही अच्छा बनता है, और मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी मन करता है झटपट बना के खा लेते हैं इस तरह का हलवा। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और घर में जो सामान रखा है बिल्कुल उसी से बन जाता है, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। तो चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि आपको आज वाली लौकी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इस तरह से हलवा बना के बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे भी पूरे खुश रहेंगे। और लौकी की एक और नई रेसिपी आपके सामने है, यानी कि लौकी के नाश्ते इतने सारे बनते हैं, इतनी सारी सब्जियां बनती हैं, और इस तरह से स्वीट भी बनती हैं। लौकी की खैर मिठाई तो अभी और भी बहुत सारी होती हैं, और मेरे घर में तो बच्चों को लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लौकी नहीं खाते, लौकी देख के उनके नाक मुँह चढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है हलवा, खीर और लौकी की बर्फ़ी वो उनकी फ़ेवरेट है। बाज़ार से भी कई बार अगर घर में नहीं बना पाते तो बाज़ार से भी वो लौकी की बर्फ़ी ख़रीदते हैं, उन्हें वो इतनी अच्छी लगती है। तो चलिए जी, अब इसकी कर देते हैं डेकोरेशन, और ये जो ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे ना घी में, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ। और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। लौकी की इतनी सारी रेसिपी हैं, आप उन्हें ज़रूर शेयर करें, और वो लौकी को अलग अलग तरह से बना सकें। आप लोग इसे खाएं, इंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। और ये हलवा इतना ज़्यादा अच्छा बना था कि अभी भी ये हलवा फिनिश हो चुका है, लेकिन मुझे इसको देख के वीडियो बनाते वक्त यानी एडिटिंग करते वक्त मुझे इतना टेस्टी लग रहा है कि अभी मैं फिर से वापस जाके बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब की बार मैं कलर नहीं डालूँगी, बिना कलर के बनाऊँगी। ओके जी, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।